तंत्र से आजादी चाहिए थी, जिसके लिए जरूरी था हमें हमारे तंत्र का। हम एक जंगल के परिदृश्य का अगर अवलोकन करें तो हम क्या देखते हैं, वहां पे सारे जंगल में जानवर स्वतंत्र ही तो रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, सिर्फ स्वतंत्र। जंगल में कोई नियम नहीं होता कि हाँ हिरण को भी जीने देना है, सिर्फ बाघों का ही राज नहीं चलेगा, उसे जंगल राज कहते हैं। लेकिन समाज को जीने के लिए समाज में हर तबके के लोगों को सही अधिकार मिले, इसके लिए जरूरी है ऐसा संविधान, ऐसा नियम जिसमें हिरण और शेर दोनों साथ साथ समान अधिकार को पाके उतने ही गर्व के साथ जीवन जी सके। और इतिहास के स्वर्णिम दिन में अंकित 26 जनवरी 1950 का वह दिन, जिस दिन हमारे देश को संविधान रूपी यह ग्रंथ मिला, जिसने हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों को वो समान अधिकार दिया और जीने की समान स्वतंत्रता दी, जिसके कारण आज सभी हम इकट्ठे होकर कहीं बैठते हैं और कभी अपने आप को किसी से भी कमजोर फील नहीं करते कि हाँ हम उनसे छोटे हैं या हमें इससे कम अधिकार है। हमें ये आजादी और ये स्वतंत्रता किनसे मिली? संविधान से। 26 जनवरी की ऐतिहासिक दिन में ही हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने सार्वभौम सत्ता संपन्न देश का नागरिक होने का एहसास किया था। हमारी संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम को हमें सिखाती है कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हमारा गांव है, सभी हमारे भाई बहन हैं। पर जब बात अपने देश की आती है, जब बात हिंदुस्तान की होती है, तो फक्र से सर थोड़ा ज्यादा ऊंचा जरूरी हो जाता है। हम गुरूर नहीं करते पर सत्य कहते हैं। शून्य, जीरो किसने खोजा? हमने। सबसे ऊंची सड़क किसकी? हमारी। चाणक्य, पाणिनि, चरक किसके? हमारे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके? हमारे। अशोक किसके? हमारे। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गिनती कम पड़ जाए कुर्बानियों की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। हमारे देश में एक से एक किसी भी श्रेष्ठता को प्राप्त करने में हम कभी कमी नहीं कर पाए। ऐसा एक भी उपलब्धि हमें नहीं जो हमसे टला रहे, लेकिन कभी भी हमने अपने क्षमताओं के दम पे किसी दूसरे देशों को लूटा नहीं, कभी किसी को नहीं लूटा। हम इतिहास पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? बिहार से बलूचिस्तान, कश्मीर से कंधार। हम जानते हैं कि अशोक का शासन ईरान से लेकर ईरान तक फैला हुआ था। फिर भी कभी कभी हमारे मन में जब ये भावना आती है तो झकझोर के रख देती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हमारा इतने दूरों में फैला हुआ सल्तनत धीरे धीरे दूसरों के चुंगल में चला गया और हम गुलाम होते चले गए। कुछ तो रही होगी कमी। जी जरूर गलती थी। गलती क्या थी? गलती ये थी कि उन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्र से ऊपर हो रही थी। उन लोगों को अपने से लड़ाई और जिनसे लड़ाई रहना चाहिए उनसे दोस्ती होती थी। क्यों? क्योंकि वो हमें बाद में साथ देंगे, हमें हमारा राज्य देंगे, जिसके कारण